गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू टारगेट अलर्ट चैनल। आज इस चैनल में वीडियो के माध्यम से हम लोग एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। तो सबसे पहला है कि इसका जो फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो फिलअप स्टार्ट होगा वो 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 15 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट है। और 1 दिसंबर से शाम 6:30 बजे से आप पेमेंट करना चालू कर सकते हैं, जो कि 15 दिसंबर तक पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। तो इसमें 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, टायर 1 टायर 2। और ये दोनों एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट हम लोग को दे चुका है। तो 10 जनवरी 2026 को टायर 1 की एग्ज़ाम है और वही 28 फरवरी 2026 को टायर 2 का एग्ज़ाम है। तो टोटल 2 इसमें पोस्ट है, एक तो जर्नलिस्ट का है, दूसरा होता है हिंदी, जो कि राजभाषा ऑफिसर के नाम से 2 वैकेंसी है। जर्नलिस्ट का टोटल 285 वैकेंसी है। और वही हम लोग जो राजभाषा ऑफिसर का देखा जाए तो 15 वैकेंसी है। तो जर्नलिस्ट के लिए जनरल में 285 में जनरल में 123 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 68 वैकेंसी, एससी के लिए 42 वैकेंसी, एसटी के लिए 24 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 28 वैकेंसी है। और उसी प्रकार राजभाषा ऑफिसर के लिए जनरल के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। जर्नलिस्ट ऑफिसर होता है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी स्ट्रीम में हो चलेगा, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एग्जामिनेशन, हाँ, मतलब 60% मार्क्स आपका होना चाहिए कोई भी डिग्री का। जो एग्ज़ाम जो आप दिए हैं उसका जो डिग्री रहेगा उसका 60% मार्क्स होना चाहिए। और एसटी एससी के लिए इसमें 55% दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार जो राजभाषा है दिया हुआ है वो मास्टर ऑफ डिग्री दिया हुआ है, और इसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए। और एसटी एससी के लिए 5% का कम, मतलब 55% मार्क होना। इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, एज क्राइटेरिया जो कि 30 नवंबर 2025 तक उस एज क्राइटेरिया, मतलब 30 नवंबर 2025 तक जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एज क्राइटेरिया दिया उसको फुलफ़िल करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मिनिमम एज दिया हुआ है 21 साल, मैक्सिमम एज दिया है 30 साल। कब तक? 30 नवंबर 2025 तक वो होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। तो एसटी एससी के लिए दिया हुआ है 5 साल का, ओबीसी के लिए दिया हुआ है 3 साल का, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और एक सर्विसमैन हो गया या फिर कमीशन ऑफिसर है, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहला फेस होता है टायर 1। सबसे पहला फेस होता है टायर 1। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और उसमें 3 चीज़ें अपन को देखना है। पहला तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कितना कितना मार्क्स का? 30 मार्क्स का होगा आपका इंग्लिश, 35 मार्क्स का हो जाएगा रीजनिंग और 35 मार्क्स का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। और टोटल आपको 60 मिनट, मतलब 1 आवर्स का समय मिलेगा, ठीक है। ये आपका टायर 1 हो गया। अगर कोई आप इस टायर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम होगा। और जो मेन एग्ज़ाम रहेगा वो टोटल कितने मार्क्स का रहेगा? वो 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 200 मार्क्स का क्या क्या रहेगा, क्या क्या उसमें रहेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। इसका जो रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, इस टाइप का रहेगा। नंबर आप 45 मार्क्स का रहेगा आपका रीजनिंग, 40 मार्क्स का रहेगा आपका इंग्लिश, 40 मार्क्स का रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, 40 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और कंप्यूटर जो टेस्ट होगा 35 मार्क्स। इस प्रकार टोटल 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 20 मार्क्स का ऐसे, और 10 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा? प्रिसाइज नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। टोटल 30 मार्क्स का ये हो जाएगा। और इसके लिए टोटल आपको 200 मिनट आपको मिलेगा। 200 मिनट मतलब
3 hours 20 minutes, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो पिछला जो बताया हूँ वो एक्चुअली किसके लिए है? हाँ, ये एक्चुअली जो बताया हूँ वो जर्नलिस्ट के लिए है, ठीक है, ओनली जर्नलिस्ट के लिए। अब उसी प्रकार हिंदी भाषा के लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन फॉर हिंदी ऑफिसर ओनली। 200 नंबर का, टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, और 50 नंबर का आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का ऐसे जो 10 मार्क रहेगा, और बाकी 10 मार्क का लेटर राइटिंग, 10 मार्क्स का हिंदी ट्रांसलेशन, है ना, हिंदी ऐसे 10 मार्क्स का, और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है 10 मार्क्स। इस टाइप का टोटल 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। तो डिटेल में इसको देखते हैं। जैसे रीजनिंग के लिए 25 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश के है ना, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट दिया जाएगा। पर्सनल नॉलेज जो हिंदी इंग्लिश ग्रामर वगैरह वोकेबलरी वगैरह के लिए आपको 100 मार्क्स का रहेगा और 50 मिनट इसमें दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मार्क्स का रहेगा, 10 मिनट दिया जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 मार्क्स का रहेगा, ये भी 10 मिनट दिया जाएगा। इस प्रकार टोटल 200 मार्क्स का आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटा में आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और हिंदी और का डिस्क्रिप्टिव जो पेपर रहेगा वो आपको 50 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा। जब आप टायर 2 को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू आएगा, और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस, वो 1 दिसंबर से चालू हो गया है, जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। तो ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल मतलब जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि आरआरबी या रेलवे का वैकेंसी में जनरली होता है कि 500 रुपये फ़ीस लगता है, लेकिन आप एग्ज़ाम देते हैं तो 400 वापस हो जाता है। तो यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है। ST SC PWD कैटेगरी के लिए 250 रुपये, और अदर देन SC ST और PWD 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। कि ये आपका सेंटर है, और सेंटर जो है हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग है। स्टेट के हिसाब से सेंटर अलग अलग दिया हुआ है, जो आप लोग अपना हिसाब से आपको जहाँ सुविधा लगता है उसके हिसाब से आप सेंटर भर सकते हैं। मेन चीज़ मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया हूँ। बाकी इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है और क्या क्या चीज़ अपन को ध्यान रखना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।